क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। जब किसी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं और जो मूल्य अदा करते हैं या उस वस्तु की जो कीमत अदा करते हैं या जो पैसा हम लोग देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात क्रय करने में या खरीदने में जो धन खर्च करना पड़ता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मतलब खरीदना, खरीदना, खरीदना। तो क्रय मूल्य क्या हुआ? जैसे हम लोग कुछ भी खरीदने जाएं, जैसे टॉफी खरीदने जाएं, सब्जी जाएं खरीदने, तो जो खरीदने में हम पैसा देते हैं, रुपया देते हैं या धन खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। मूल्य माने कीमत, जिस वस्तु की कीमत जो लगाई गई है और जितना पैसा हम दे रहे हैं, क्योंकि हम खरीदने गए हैं इसलिए उसे क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यह क्रय मूल्य क्रेता के लिए होता है, विक्रय मूल्य विक्रेता के लिए होता है। जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, आलू खरीदने जा रहे हैं या कोई टॉफी खरीदने जा रहे हैं, तो जिसके पास जा रहे हैं हम तो खरीदार हुए, और जो बेच रहा है वह जो कीमत लगाता है, वो जो पैसा लेता है, वो विक्रय मूल्य है। अर्थात जिस मूल्य से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है, तो जैसे दुकानदार है वो टॉफी बेच रहा है, तो जिस दाम से वो बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य है। क्या है? वो उसका विक्रय मूल्य है, क्योंकि वो कौन है? वो विक्रेता है, बेचने वाला। अब वही व्यक्ति कहीं खरीदने भी जाता है, थोक रेट में खरीदता है, तो वो क्रेता भी होगा, तो विक्रेता है। तो जब हम लोग खरीदने जा रहे हैं उसके पास, तो हम लोग जो उसको पैसा दे रहे हैं वो तो क्रय मूल्य हुआ, लेकिन उसने जो कीमत लगाई है, उसने जो दाम लिया है, वह उसका विक्रय मूल्य है। उसके लिए वह विक्रय मूल्य है और हमारे लिए वह क्रय मूल्य है। कीमत एक ही है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। खरीदार यहां अलग है और बेचने वाला अलग है। जब एक ही व्यक्ति जो खरीद रहा है और वो बेच रहा है, इसके लिए जो कहीं और जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जिस दाम से वो खरीदेगा उसके लिए क्रय मूल्य, और यहां वो बेच रहा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य। ठीक? तो जो समझने की बात है कि इस खरीद फरोख्त में, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, दुकानदार कुछ बेचता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो लाभ होता है, दूसरे हानि होता है। क्या होता है? कि लाभ होता है या हानि होता है। लाभ किसको कहते हैं? लाभ किसे होगा? तो लाभ उसे होगा जो बेचेगा। जो बेचेगा उसे लाभ होगा। हमें क्या होगा? हमें वस्तु मिल जाएगी क्योंकि हमको उसकी जरूरत है। लेकिन जो बेचने वाला है वो लाभ के लिए ही किसी वस्तु को बेच रहा है, क्योंकि वो खरीदा और बेचा, उसका काम ही खरीदना और बेचना है। तो उस व्यक्ति के लिए जिसमें वह खरीद रहा है वह सामान उसके लिए क्रय मूल्य होगा, और जिसमें वह बेच रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य होगा। अब उस व्यक्ति को लाभ कब मिलेगा? जब वो कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा। अगर 10 रुपए की टॉफी वो खरीदता है और 12 रुपए में बेचता है तो उसको 2 रुपए का लाभ हुआ। यानी लाभ कब होगा? जब कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा। मतलब कि कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा तो उसको लाभ होगा, और हानि कब होगी? जब वह
ज्यादा में खरीदेगा यानी महंगा खरीदेगा और कम में बेचेगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप सामान ले आए और नहीं बिका तो यार कम में ही बेच दो, खराब हो जाने से अच्छा है कि बहुत सारा नुकसान, पूरा पैसा डूब जाएगा, तो कम में बेच देगा तो चलो थोड़ी ही हानि में हम उसको बेच दे रहे हैं पूरा। तो उसमें क्या होगा, हानि कब होगी, जब वो ज्यादा में खरीदेगा और कम में बेचेगा। अब यहां कम में खरीदेगा का मतलब उसका क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा का मतलब है कि वह ज्यादा में बेचेगा। क्रय मूल्य कम होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हमको लाभ मिलेगा। और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हमको हानि प्राप्त होगा। अब दूसरी चीज कि लाभ और जो हानि है, ये जो लाभ और हानि है यह केवल और केवल क्रय मूल्य में ही देखा जाता है। इसका अध्ययन केवल क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। जैसे जब लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत पूछा जाए तो यह भी सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पर ही अध्ययन होता है। इसलिए इसके लिए जो फार्मूला हमारा बनता है वो होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, वो लाभ प्रतिशत होगा, और हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 यानी वो हानि प्रतिशत होगा। अर्थात लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही अध्ययन किया जाता है, प्रतिशत भी हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब इनके सवालों को जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और क्या हमको ज्ञात करना है। इस आधार पर हमको कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हम कोई उदाहरण लें, अब जैसे एक रेडियो है, ये 500 रुपए में खरीदा जा रहा है और 50 रुपए में बेचा जा रहा है, तो इसमें लाभ हुआ या हानि, लाभ और या हानि कितने प्रतिशत हुआ। तो इसको हम लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, हमको दिया क्या है, और दूसरा फिर ध्यान देते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो यहां दिया क्या है, पहली चीज 500 में खरीदा गया, 500 में खरीदा गया यानी क्रय मूल्य जो है 500 रुपया है, और 550 में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य हुआ 550 रुपए। अब यहां देखिए, चूंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा, और वह लाभ कितना होगा, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। तो ये हमारा लाभ का फार्मूला हो गया, और ये हो गया कितना, विक्रय मूल्य 550 है और क्रय मूल्य कितना है 500, तो 50 रुपए का हमको लाभ हुआ। अब ये लाभ कितना प्रतिशत हुआ यह निकालने के लिए हमने जो इसके पहले फार्मूला बताया, लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे देखा जाएगा, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 500 रुपया, तो लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी 50 बटे क्रय मूल्य कितना है 500, 500 इसमें गुणा करते हैं 100 का, तो ये हो जाएगा, ये 2 जीरो इससे कट गया, 5 दहम्मा 50, यानी 10% का हमको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 10% का हमको लाभ हुआ, 10% का हमको लाभ हुआ।
ठीक। अब इसी प्रश्न में देखिए, अगर हमारा खरीद मूल्य 550 रुपया है, यानी क्रय मूल्य हमारा हो जा रहा है 550 रुपया और विक्रय मूल्य क्या हो जा रहा है 500 रुपया। तो इस आधार पर हमारा चूंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमको हानि प्राप्त होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा यहां है 550 रुपया और विक्रय मूल्य 500, तो हानि हमारी हो गई 50 रुपए की। हानि हो गई 50 रुपए की। और हानि प्रतिशत जो हमारा होगा, हानि 50 रुपया, हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि यानी 50 बटे क्रय मूल्य यानी 500। क्रय मूल्य यानी 500 गुणे 100, गुणे 100। ये कट जाएगा 2 जीरो, यानी ये हो जाएगा 5 दहम 50, यानी 10% की हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये समझ में आ गया है। अब इस पे आप लोग अभ्यास करिए और जो प्रश्न न समझ में आए उसको पूछिए।